हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा आप जानते हो कि हमने चैप्टर 5 हमने अभी कंप्लीट किया है। क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है। 5 चैप्टर हम इसके विद रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 6, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर के अंदर हम प्रेशर के बारे में, हवाओं के बारे में, तूफान के बारे में और साइक्लोन्स, चक्रवात के बारे में स्टडी करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इनका। उससे पहले मैं इसके चैप्टर से प्रोब एंड पॉन्डर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है, वाई आर विंड स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज ऑन अदर। जो हवाएं होती हैं कुछ दिन ज़्यादा तेज़ क्यों होती हैं बाकी दिनों के कंपैरिजन। जो विंड्स होती हैं ना वो स्ट्रॉन्गर होती हैं कुछ अलग दिनों के, क्योंकि वो डिफरेंस करते हैं एयर प्रेशर। ये क्रिएट करता है एक लार्ज डिफरेंस प्रेशर में दो अलग अलग रीजन्स के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं, एयर रश करती है फास्टर फ्रॉम हाई प्रेशर। अब जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, घुटन है। आपको पता है इस समय क्या है, गर्मी है, तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर का दबाव चल रहा है। तो साउथ से क्या करेंगी, एयर क्या करेगी, आपकी चलनी शुरू होएगी। तो वहाँ से क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में क्या करती हैं, ये रशेस करती हैं, मूव करती हैं। अब हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है हमारे साउथ की तरफ क्या है, आपका ओशन है, समुद्री इलाका है। वहाँ से क्या करती हैं, आपकी जो एयर है वो वाटर वेपर लेके, मॉइस्चर लेके क्या करती हैं, फ्लो करनी शुरू होती हैं, बहनी शुरू होती हैं। और वो क्या करती हैं, यहाँ पे आके हमारे नॉर्थ में क्या करती हैं, मॉनसून का काम करती हैं। आगे अगला क्वेश्चन पूछा है, वाई आर वाटर टैंक यूजुअली प्लेस्ड एट ए हाइट। अब कहता है कि जो वाटर टैंक होते हैं हमारे घरों में आमतौर पे वो हाइट पे क्यों रखे जाते हैं। आप घरों में देखोगे ना, पानी की टंकी आपकी छत पे रखी होती है, क्यों रखे जाते हैं, रीज़न क्या है, वो एक नेचुरल आपका वाटर प्रेशर एक्सर्ट कराना चाहता है ग्रेविटी के थ्रू। जितनी ऊंचाई पे कोई चीज़ होती है ना, वो ग्रेविटी क्या करती है, उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो जब हमारा टैंक ऊपर ऊंचाई पे होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्रिएट करता है, मान लो ये मेरे पास वाटर टैंक है और ये मेरा हाउस है और नीचे क्या लगी है, वाटर टैप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे वाटर टैप लगा हुआ है, तो जो ये हाइट है यहाँ पे क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। यहाँ से ग्रेविटी क्या लग रही है, जी लग रही है, और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब वाटर टैंक और इस टैप के बीच में हाइट है, तो mgh यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होती है। तो वाटर क्या करता है, नीचे की तरफ अप्लाई होता है। जब वो डाउनवर्ड आता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट, जो पानी है ना आपका वाटर टैंक, जितने आपके घर में टैप्स होंगे ना उन सब में, इंक्लूडिंग शावर्स में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हें पूछा है, कैन एयर प्रेशर रियली क्रशेस। क्या हवा का दबाव किसी इंसान को या चीज़ों को दबा सकता है या उसे क्या कर सकता है, पीस सकता है। तो एयर प्रेशर क्या करता है, एब्सोल्युटली ऑब्जेक्ट्स को क्रश कर सकता है, बट लेकिन ह्यूमन बॉडी को नहीं। रीज़न क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स, वाटर क्वांटिटी, अदर ऑर्गन्स क्या है, अवेलेबल है। वो क्या करते हैं, एयर प्रेशर के दबाव को और हमारी बॉडी के इनर प्रेशर को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, जिस वजह से एयर क्या करती है, ह्यूमन बॉडी को क्रश नहीं कर पाती। वट काज स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म। अब कहता है कि स्टॉर्म और साइक्लोन के कारण क्या है। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमना बंद कर जाए तो क्या साइक्लोन हमारे होंगे, जनरेट होंगे। तो स्टॉर्म और साइक्लोन्स फ्यूल्ड होते हैं आपके रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एंड मॉइस्चर। जितनी भी हवाएं एकदम से उथल पुथल होती है, एकदम से आपके डायरेक्शंस चेंज करती हैं, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, उस वजह से हमारे तूफान और साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। जब भी पृथ्वी घूमना रुक जाएगी ना, आपका रोटेशन रुक जाएगा, तो साइक्लोन भी आपके बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है तो हवाओं पे भी प्रेशर होता है, दबाव पड़ता है, जिस वजह से वो भी क्या हो जाती हैं, रोटेट होनी शुरू हो जाती हैं। होप सो ये 4 क्वेश्चन आपको आज समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम आगे इसकी रीडिंग डिस्कस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड स्वेलिंग इन द एयर और बीइंग स्वेप्ट अवे। कहता है कि आपने देखा होगा कि ग्राउंड के अंदर जो पत्ते होते हैं ना, वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, एंड ट्री स्वेविंग और इवन बैंडिंग व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। जब अगर क्या होता है, जो ट्री है, जो पेड़ है, उसकी टहनियाँ मुड़ भी जाती हैं अगर हवाएं तेज़ चले तो। हैव यू एवर वंडर्ड वाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर और ट्री स्वे और बैंड। कहता है कि जो पत्ते हैं वो तो गिर के उड़ के चले गए, बट लेकिन जो पेड़ है उसकी जो टहनियाँ हैं या तो वो मुड़ गई हैं हल्की सी, या वो वहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। डज द विंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और इन ट्री और टू बैंड। क्या हवा ने कोई दबाव बनाया है, कोई बल लगाया है, जिससे पत्ते तो उड़ के दूर चले गए, बट लेकिन हमारा जो पेड़ है वो मुड़ गया। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड। हवा की वजह से भी कुछ और इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे स्लैमिंग ऑफ डोर्स,
रैटलिंग ऑफ विंडोज़, खिड़कियों का खुलना बंद होना, फ्लटरिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का क्या करना, उड़ना। हाउ डज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड मेक दिस हैपन। अब ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है हवा की वजह से, ये कैसे होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट विंड प्रेशर। हमारी जो हवाएं होती हैं ना, वो विंड प्रेशर क्रिएट करती हैं, इस प्रभाव की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। इस चैप्टर के अंदर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट लाइक थंडरस्टॉर्म, तूफान का आना, साइक्लोन्स, आपके चक्रवात का आना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। मेघा और उसका भाई है वो पिकनिक पर जा रहे हैं। दे वॉक टू पिकनिक स्पॉट, वो पिकनिक के स्पॉट पर गए। कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन हर देयर बैग, अपने बैग में कुछ आइडेंटिकल आइटम्स रखी। पवन ने अपने बैग लिया, एडजस्टिंग हिज बैग, लुक अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल लगा उसे बैग। तो मेघा कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है बैग? पवन रिस्पॉन्स करता है ये मुझे शोल्डर्स पे हर्ट कर रहा है, येस इट इज़ हर्टिंग माई शोल्डर। मेघा सेज बोथ आवर बैग आर इक्वली हैवी, हमारे दोनों के बैग इक्वली हैं। वाई डज योर बैग हर्ट एंड माइन डज नॉट, तुम्हारा बैग तो तुम्हें हर्ट कर रहा है बट मेरा नहीं कर रहा। पवन रिफ्लेक्ट फॉर ए मिनट एंड से परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रैप ऑफ आवर बैग। इसका रीज़न क्या है कि जो बैग की स्ट्रैप्स है ना, उनके बीच में अंतर है। तो हमारा जो बैग है, माई बैग हैज़ नैरो स्ट्रैप वाहिल यूर बैग हैज़ ब्रॉड स्ट्रैप। मेरे बैग की जो स्ट्रैप्स है ना वो बहुत छोटी हैं, ठीक है, नैरो है, पतली है, और तुम्हारे बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बैग है, ये बैग है, इसकी जो स्ट्रैप्स है आप देखोगे ब्रॉड है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाता है, ये ब्रॉड होने की वजह से प्रेशर क्या करती हैं आपका, लेस एक्सर्ट करती हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और बैग की बात करते हैं तो उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, ये देखो इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो नैरो हैं, तो ये क्या करेंगी आपका लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। अब कहता है कैन द शेप और साइज ऑन द स्ट्रैप रियली मेक ए डिफरेंस। क्या स्ट्रैप का साइज़ और शेप कोई अंतर डिस्कस क्रिएट करते हैं? हाँ। व्हेन वी कैरी ए बैग वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर। जब भी हम कोई हैवी चीज़ को, बैग को कैरी करते हैं ना, तो वो हमारे शोल्डर पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। जो वेट ऑफ बैग होता है वो नैरो स्ट्रिप पे कम एरिया कवर करता है, वेयर एज वेट ऑफ बैग ब्रॉड स्टेप्ड आउट। जो वेट होता है, जो ब्रॉड स्टेप होती है ना, उस पर वो वेट फैल जाता है और वो लार्जर एरिया कवर करता है। तो इसका रीज़न ये है कि वी फील मोर अनकंफर्टेबल कैरिंग ए बैग विद ब्रॉडर स्टेप दैन ऑन द नैरो स्टेप। हम इसीलिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं चौड़े बैग की स्ट्रैप पे कंपैरिजन टू नैरो स्ट्रैप। ऑल थ्रू बोथ बैग हैव द सेम वेट, दोनों बैग का वेट सेम है, एरिया कवर करते हैं, फोर्स एक्ट इन्वॉल्व होता है। वी फाइंड ए क्वांटिटी, हम एक क्वांटिटी लेते हैं जिसे प्रेशर बोला जाता है। प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ये पेन है, इस पेन की निब है, इसका एरिया देखो बहुत कम है, तो ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये दबाव करती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी पेज पे, कॉपी पे, नोटबुक पे से लिख पाते हैं। एट दिस स्टेज वी विल कंसिडर ओनली दोज फैक्टर विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। इस स्टेज के अंदर हमने उसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी है जो परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। आगे फर्दर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो आज का शॉर्ट आपको अच्छे से, वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।